बोलिए ब्रह्मलीन श्री स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की जय। बोलिए ब्रह्मलीन श्री स्वामी लक्ष्मण दास यति जी महाराज की जय। भारत के संतों की जय। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए हम सभी का परम सौभाग्य है कि एक शाम राधा रानी के नाम पर बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से हमारे भैया तथा व्यास वेणुनंदन जी एवं अशोक जी समीर जी बहुत सुंदर संकीर्तन मंडली हम सब लोगों को आनंद दे रहे हैं। इस सभा के प्रधान श्री अनिल मोगा जी जो बहुत ही सुंदर जिनका आदर्शमय जीवन प्रेरणादायी रहा और स्वामी जी महाराज की सेवा में हमेशा तत्पर थे। ऐसे भगवान श्री राम के स्वरूप अरुण शर्मा जी जो हमारे राजेश कुमार जी, इस सभा के चेयरमैन दीपक आनंद जी, सभी हमारे प्यारे हैं। एक एक का नाम लूंगा तो नाम में ही समझ जाएगा क्योंकि अब भंडारे का समय हो गया है, इसलिए ज्यादा समय न लेता हुआ आज होली उत्सव का भी आपने आनंद। हम लोग 2 दिन पूर्व महाशिवरात्रि पावन पर्व का भी आनंद लिया और भगवान आशुतोष महादेव का पूजन दर्शन कर आनंद प्राप्त किया। क्योंकि भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं, शास्त्र कहते हैं शिवस्य जलधारा प्रिया। कोई एक लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ा देता तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रिय कृष्ण, भगवान किसको प्रिय लगते हैं, उनको क्या प्यार चाहिए। भगवान को जितना सुंदर सजाया जाए उतने ही वो प्रिय रहे, प्रसन्न होते। इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी सुंदर मुस्कान, उनकी अलकावली बड़ी दिव्य होती है। और जो ध्यान के द्वारा भगवान की किसी लीला का भी ध्यान करते हैं तो वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान हुए भागवत के परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो उन्होंने लिखा कि भगवान की कोई भी लीला का आप ध्यान करें तो आपकी चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में लग जाएगी। आप अपने भाव को प्रकट करें। कई लोग शंका करते हैं कि महाराज जी राधा जी का नाम इतना प्रचार है तो राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं। भागवत में कश्चित गोपी ये शब्द आया है, दूसरा राधसा आया शब्द। दूसरी बात यह है कि सुखदेव जी महाराज की इष्ट है, गुरु है राधा रानी। जब सुखदेव जी एक बार रा शब्द कहते हैं, धा भी निकलता नहीं तो उनकी समाधि लग जाती है। कितने दिनों की समाधि लगती है? 6 महीने की। और परीक्षित के पास समय कितना है? केवल 1 सप्ताह। केवल परीक्षित के पास ही समय 1 सप्ताह नहीं, हमारे आपके पास भी 1 ही सप्ताह है। इतवार से शुरू होगा और शनिवार फिर इतवार आ जाएगा, सप्ताह
में क्रम चलता रहेगा। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ऐसे ही रविवार आ जाए। इन्हीं दिनों में हम आपको भी अपनी यात्राएं पूरी करनी है। तो परीक्षित के लिए भी 7 दिन। ऐसी अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करें, राधा रानी का, तो समाधि लग जाए बाबा जी की, तो कथा कौन सुनाएगा? इसलिए तो श्री कृष्णाय वयं नमः भागवत का जो मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो श्री शब्द है वो राधा रानी जी के लिए, और कृष्ण तो स्वयं श्री कृष्ण, इसलिए वो समाधि में ना जाए तो अपने गुरुदेव को श्री शब्द से ही अंदर ज्ञात कर लेते। वो आपने राधा संकीर्तन का आनंद लिया, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब बोलने का समय इसलिए नहीं क्योंकि भंडारे का समय, और सब लोग दूर दूर से आए हुए प्रस्थान भी करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना यही है कि आप स्वामी जी महाराज का नाम रोशन इसी तरह करते रहें, भजन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, कथाओं के द्वारा, संत सम्मेलन के द्वारा। ये सब कर्म जितने आप करते रहेंगे, स्वामी जी की सूक्ष्म सत्ता हमको आपको देख रही है कि हम लोग कितना समर्पित होकर उनका नाम स्मरण करते हैं, उनके लिए क्या शुभ कर्म करते हैं, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। इसी तरह 4 चांद लगते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई हो। भगवान करे आपका नाम जप, आपकी सेवा नित्य निरंतर चलती रहे, क्योंकि नाम जप से अंतःकरण पवित्र होता है, और सेवा करने से तन की भी शुद्धि हो जाती है। तन पवित्र सेवा की है, तन की पवित्रता सेवा करने से। धन पवित्र दिए दान, और धन की पवित्रता दान करने से। मन पवित्र हरि भजन से, मन की पवित्रता हरि भजन करने से होगा। जो हमारे वेणुनंदन जी अभी राधा नाम संकीर्तन अशोक जी करा रहे थे, समीर भैया, ये नाम स्मरण चलता रहे तो बोले अंतःकरण पवित्र हो जाए। होत त्रिविध कल्याण, ये कल्याण के 3 साधन हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगे अपना, आपका कल्याण हो जाए। कल्याण स्वरूप तो हम लोग हैं, लेकिन भगवान की इतनी विचित्र माया है, उस माया में पढ़कर जीव भूल गया भगवान को। अभी भगवान श्री कृष्ण का होली का भी आनंद लिया। मैं इसीलिए कन्हैया को नजर मार फेर करने के लिए उठा। हमने कहा हमारे कन्हैया को नजर न लग जाए। उस नजर में कन्हैया ने कहा आप भी थोड़ा बंसुरी ले लो, आप भी थोड़ा ताली बजा दो, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग रावण हानि। भगवान की कथा कैसी है? संशयों की निवृत्ति करती है। इसलिए संकीर्तन में ताली भी बजाना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए, और जब भगवान का संकीर्तन हो तो नृत्य भी करना चाहिए। आप सबने बड़ा आनंद लिया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद, भंडारे का आनंद लो। हरि ओम। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य महाराज जी।